सुप्रभात बच्चों, मैं शिक्षिका लता तिक्का लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आज के इतिहास की कक्षा में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। कक्षा 6 पाठ 1 कब, कहाँ और कैसे का भाग 1। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी, है ना बच्चों। इतिहास कहने से आपको क्या समझ में आता है? मतलब पुरानी बातें, है ना। अगर हम इसे एक सरल शब्दों में कहें तो इतिहास का मतलब क्या हो गया? पुरानी बातें, अतीत की बातें। ठीक है, जैसे आप लोग बहुत पुरानी पुरानी कहानियां भी अपनी दादी और नानी से सुनती होंगी। पहले के समय में एक राजा रहते थे, एक रानी होती थी, महल होता था, उनके दरबारी होते थे। इस तरह की बहुत सी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, है ना। मैं आप लोगों को हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। इस नाम से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कब मतलब किस वक्त, कैसे थे लोग, क्योंकि समाज में बहुत तरह के वर्ग हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग। तो यहाँ पर समाज में इतिहास का मतलब हो गया कि समाज में हर वर्ग के लोगों के बारे में जानना कि वो किस वक्त कहाँ थे, कैसे थे, किस अवस्था में रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, ठीक है, उनका पहनावा कैसा था, उनका जीवन निर्वाह कैसा था, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी बातें जो है, अगर हम पुरानी बातें सोचते हैं तो ये हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्राचीन समय में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, उनका पहनावा क्या था, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, उनका जीवन निर्वाह कैसा होता था, वे एक जगह रहते थे या फिर कहीं जाते थे, ठीक है, उनका घर कैसा होता था, उनका वस्त्र कैसा होता था, उनकी जब खेती करते थे तो वो कैसे खेती करते थे, क्योंकि आज की खेती करने की टेक्निक और प्राचीन समय का तो उस समय और अभी के समय में काफी अंतर है। तो मन तो करता है ना थोड़ा जानने का कि पहले के समय में क्या होता था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, इतिहास है एक अतीत की कहानी। ठीक है, मतलब अतीत मतलब बीती हुई वर्षों पुरानी, करोड़ों वर्षों पुरानी जो बीती हुई बातें हैं वो जो है आज के वर्तमान समय में क्या बन जाती है? कहानी, अतीत। इसे ही कहते हैं इतिहास। ठीक है बच्चों। बीती हुई बात जो वर्षों पुरानी है, जो हमें आज के वर्तमान में कुछ सिखाती है, कुछ शिक्षा देती है और उसके अनुरूप हम अपने समाज को क्या करते हैं? बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वो है अतीत। ठीक है, कहाँ, जो हमारे पूर्वज होते थे वे कहाँ रहते थे, उनका मकान कैसा होता था। आज का मकान कैसा होता है? आजकल का मकान पक्का मकान होता है। उस समय का मकान कैसा होता था? झोपड़ी, जो मिट्टी की और पत्थर के, घास फूस के, पुआल के बने होते थे। ठीक है, और उससे भी पहले, अगर उससे भी प्राचीन की बात करें तो, क्योंकि जब गांव का निर्माण हुआ, छोटे छोटी जगह पे रह के लोग जब गांव का निर्माण किए, उससे पहले लोग कहाँ रहते थे? पत्थरों के कंदराओं में, है ना। कंदरा मतलब गुफा, केव, इंग्लिश में केव बोलते हैं, गुफा या कंदरा। उस कंदरे में रहते थे ताकि वो मौसम परिवर्तन में गर्मी, जाड़ा, ठीक है, वर्षा, इन सभी से उनकी सुरक्षा हो, इसलिए वो लोग वैसा पत्थरों के बीच जो जगह होता था कंदराओं में, वहां पर वो लोग रहते थे। ठीक है, तो वो उसका स्थल हो गया कंदरा या गुफा। ठीक है, वो लोग तो खेती करना बहुत बाद में सीखे,
पहले क्या करते थे वो लोग, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे? क्योंकि अनाज उपजाना तो वो लोग सीखे नहीं थे, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, शिकार मारकर, ठीक है, वो मांस को खाते थे। आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, कच्चा मांस ही खाते थे। जब आग का आविष्कार हुआ नवपाषाण युग में, ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर, तो उन पत्थरों के युग में जो काल बटे हुए हैं उसमें से सबसे बाद वाला जो पाषाण युग था उसे कहते हैं नवपाषाण युग। उसी नवपाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ। दो पत्थरों को रगड़कर जब चिंगारी निकली तो उन्हें समझ में आया कि ये जो गर्म चीज निकल रही है चिंगारी वो आग है, और इससे सेकने से, ठीक है, जाड़ा में इसे सेकने से हम शरीर में गर्मी मिलती है, और इसे ज़्यादा सेका जाए तो वो पक जाता है। तो वो लोग मांस को धीरे धीरे पकाना सीखे और खाना सीखे, और जो जानवर के छाल होते थे वे उससे उसका वस्त्र बनाते थे। तो इस तरह से वो लोग खेती करना क्या सीखे, बहुत बाद में। सीखे। पहले तो वो लोग घूम घूम कर जगह जगह पर जाते थे, कन्राओं में रहते थे, वहां का चीज खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरह से उन लोगों का जीवन जो है एक घुमंतु की तरह हुआ करता था। वो अस्थायी तब हुए जब वो लोग खेती करना सीखे। तो इस तरह से आप लोगों के इस पहले चैप्टर में इतिहास को जानना, और इतिहास में समाज के जितने भी निम्न वर्ग हैं या समाज के जो वर्ग हैं नीची जाति के, उनके या आदि मानव जो शुरू के मानव थे उनके बारे में इस तरह से जाना जा सकता है कि वो लोग कब, कहाँ और कैसे, किस तरह से उन लोगों का जीवन यापन या जीवन निर्वाह हुआ करता था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत जिस काल में मनुष्यों का कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हो, ठीक है। दूसरा ऐतिहासिक काल, जिस काल का लिखित विवरण मिला है, जिस काल का लिखित विवरण मिला है वो इतिहास, ठीक है। तीसरा आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, प्राग ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसे मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। जैसे पाषाण युग इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऐतिहासिक काल जिसमें जिस काल में लिखित विवरण प्राप्त है। आधे ऐतिहासिक जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता। उसमें जो लिपि से लिखा गया है वो मिला जरूर है बट उसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमने इस पाठ में देखा आदि मानव के बारे, अतीत के बारे, इतिहास के 3 भाग, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। हम लोग इस पाठ के भाग 2 में पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और झारखंड का इतिहास। बच्चों अब आप लोग बता सकती हो ना कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? धन्यवाद बच्चों।